कर रहे हो? आप बहुत खूबसूरत हैं भाभी। क्या बदतमीजी है, जाओ यहाँ से। हर्षित छोड़ो मुझे। भाभी आप चिल्ला क्यों रहे हो? कोई गलत समझ बैठेगा। भाभी जी आप नाराज हो गई क्या? भाभी सुनो। हर्षित, तेरी इतनी हिम्मत, हाथ छोड़। क्या कर रहा है यहाँ पे? भाभी मैं गलती से कमरे में आ गया। तो गलती से तो तू इस घर में भी आया है। आज से तेरा इस घर में दाना पानी बंद। चल निकल यहाँ से। चल भैया, भैया छोड़ो। भैया छोड़ो मुझे, छोड़ो। मामा, मामी, घर से ये आनंद भैया पगला गया है। क्या अपने बाप के घर जा। मामा बचाओ इस पागल भाई से, ये मार डालेगा मुझे किसी दिन। अगर तू इस घर में रहा तो सच में मार डालूंगा तुझे। चुप करो आनंद, ऐसा क्या कर दिया इसने जो इतना फफल रहे हो? इसी से पूछिए ना बाबूजी। मैं बताता हूँ मामा। मैं भाभी जी के कमरे में चाय पूछने के लिए गया था। वहां भाभी जी कपड़े बदल रही थी। उसी वक्त भैया आ गए और मुझ पर भड़कने लगे और घसीट के बाहर निकालने लगे। आधी बात मत बोलो हर्षित, तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। भाभी ये क्या बोल रहे हो आप? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैं कसम खा के बोलता हूँ। अच्छा, तू सुष्मिता के कमरे में गया था कि नहीं? समझ गई मैं। अब तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। लेकिन कब तक माँ जी, इसकी हरकतें ठीक नहीं है। अरे देवर है तुम्हारा, अगर मजाक में हाथ पकड़ भी लिया ना तो फूल नहीं चढ़ गए तुम्हारे हाथ के। माँ जी मजाक उसका अच्छा लगता है जिसकी नियत अच्छी हो। इतना ही सबकी नियत पे शक है अगर, तो दरवाजा बंद करके नहाना धोना चाहिए था। ये मत भूलो कि तुम दोनों के अलावा भी और लोग हैं इस घर में। सावधानी बरतनी चाहिए थी कि नहीं? बाबूजी, बाहर के चोरों और लफंगों से तो हम सावधान रह सकते हैं, लेकिन जब इस तरह का लुच्चा लफंगा इस घर में रह रहा हो तो कब तक? भैया अगर मुझे लुच्चा लफंगा बोला तो अच्छा नहीं होगा। कोई कमी नहीं है मेरे पापा के पास, जब चाहूं इस घर को छोड़ के जा सकता हूं। तो जाना। आनंद, नहीं हर्षित बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जाएंगे तो ये दोनों जाएंगे। और वैसे भी निकम्मे और निठल्लों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। 2 साल हो चुके हैं तुम दोनों की शादी को। अरे तरस गई हूं मैं पोते का मुंह देखने के लिए। हर्षित की वजह से मेरा मन बहला रहता है और वो ही तुम दोनों की आंखों में खटकता है। सब समझती हूँ। मृदुला, मामी तुम ठीक तो हो? सुष्मिता पानी ला। थोड़ा चक्कर आ गया। तुम ठीक तो हो मृदुला? थोड़ा चक्कर आ गया था जी। पानी कुर्सी ले जाओ। नहीं चाहिए मुझे पानी वानी। दे सकती हो तुम, मुझे बस एक पोता दे दो। सो जाओ सुष्मिता। पत्नी इतनी प्रॉब्लम में तो पत्नी को कैसे नींद आ सकती है आनंद? तुम मेरी प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकते सुष्मिता, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम की वजह मैं खुद हूं। तुम देखते जाओ, बस मूड चेंज होगा तो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। कहां दूर प्रॉब्लम हुई सुष्मिता? पूरा 1 साल हो गया इलाज चलते हुए, लेकिन इस घर को एक बच्चा तक नहीं दे पाए। पति पत्नी के प्यार की निशानी होते हैं बच्चे, घर की खुशहाली होते हैं बच्चे, लेकिन शायद हमारे भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है। मेरे साथ सब ठीक होगा आनंद, मेरा दिल कहता है मैं माँ जरूर बनूंगी। कब सुष्मिता, कब? देखा ना तुमने रोज रोज कैसी जलालत की जिंदगी जीनी पड़ती है, हमें भी और हमारी वजह से तुमको भी। ऊपर से एक ढंग की नौकरी तक नहीं मिल पाई, नहीं तो कब का छोड़ के चले जाते ये घर। और जरा सोचो, जब माँ बाबूजी को इस बात का पता चलेगा कि उनका इकलौता बेटा बाप बनने लायक नहीं है, तो पता नहीं क्या क्या सहना और सुनना पड़ेगा हमें। आनंद, ऐसा क्यों सोच रहे हो? हमें बच्चा भी होगा और जल्द से जल्द तुम्हें एक अच्छी नौकरी भी मिलेगी। नहीं सुष्मिता, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता। शायद हमारे नसीब से लक्ष्मी और खुशी दोनों रूठ गई हैं। तुम बस
इस लक्ष्मी को खुश रखो, इस घर की लक्ष्मी, फिर देखना हमारे पास कैसे खुशियां आएंगी। और बाहर से हेलो प्यारे बहनोई साहब, कैसे हैं आप? सब खैरियत तो है? ये बताइए साले साहब, ऐसे ही रिश्तेदारी निभाई जाती है? अरे भाई क्या हो गया? कुछ हमसे गलती हो गई क्या? कल फिर आपके बेटे ने बदतमीजी की मेरे हर्षद के साथ। अगर आप लोग नहीं चाहते कि हर्षद वहाँ आप लोगों के साथ रहे तो मैं उसकी कहीं और व्यवस्था कर देता हूँ। इलाहाबाद शहर में घर की कमी नहीं है, पैसा फेंकूंगा तो कई घर मिल जाएंगे हर्षद के रहने के लिए। आप तुरंत मेरा 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट पर ट्रांसफर कीजिए, मैं हर्षद को कहीं और शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है ना? नहीं नहीं विजय बाबू, हर्षित भांजा है मेरा, वो इलाहाबाद शहर में रहे और कहीं और रहे, ऐसा कभी हो सकता है? मैं आनंद को समझा चुका हूँ और वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैंने कह दिया है उससे कि जब तक हर्षित इस घर में है उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि आनंद आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। बाबूजी, वो नौकरी के इंटरव्यू के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर 200-300 रुपए मिल जाते तो काम हो जाता हमारा। पैसे बाप ने पेड़ पर लगा रखे हैं क्या? जब चाहा मुंह उठा के चले आए पैसे मांगने। तुम्हारी उम्र में कमाने भी लगा था और तुम्हारा बाप भी बन गया था। शर्म नहीं आती है? ना आज तक 1 रुपया कमा के दिया है और ना पोता पैदा करके दिखाया है। बाबूजी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, हम घर पे खाली नहीं ना बैठे। और पोता सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है, भगवान की भी मर्जी होनी चाहिए। बहस मत करो। विजय जी ने आज तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या नहीं सुनाया है। घर लेते वक्त जो उन्होंने कर्जा दिया था हमें 5 लाख रुपए, आज वो मांग रहे थे। एक तरीके से धमकाया है आज उन्होंने मुझे कि हर्षित को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो इसने फिर से अपने बाप से शिकायत कर दी? हाँ तो बताना तो पड़ेगा ना इस घर में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। क्या बोला? तू देख, मम्मी धक्के मार के तुझे घर से निकालूंगा। निकल जा इस घर से, निकल जा और अपनी बीवी को भी साथ ले जा। बाबूजी ये सही नहीं कर रहे हैं आप। मालिक हूं मैं इस घर का, जो चाहूं वो कर सकता हूं। अरे मेरे टुकड़ों पे पलते हो तुम दोनों, बस अब और नहीं पलने दूंगा। कमाई धमाई एक पैसा नहीं और गर्मी 150 डिग्री। भाऊजी माफ कर दीजिए इन्हें, नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ऐसे लड़ाई झगड़ा करके जाना अच्छी बात नहीं है। आनंद तुम जाओ अभी यहाँ से, प्लीज जाओ। आनंद मैंने कहा था ना हमारी लाइफ में खुशियां जरूर वापस आएंगी, और देखो तुम्हें जॉब भी मिल गई। अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखते हैं कब सब कुछ ठीक होता है। आनंद ऐसी मायूसी वाली बातें क्यों कर रहे हो तुम? सुष्मिता तुमने देखा नहीं सुबह कैसे बाबूजी ने हमें घर से धक्के मार के सबके सामने निकाला।